नमस्कार। ROARO फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ROARO 2023 और UPPCS 2024 स्पेशली चलाए जा रहे हमारे चैनल पर इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आज से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। अगर आप लोग अभी तक इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके वहाँ पर आप जुड़ जाइए और इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए, जिसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए जाते हैं, पिक्स दी जाती हैं, यानी आपको एक सभी डायमेंशन को कवर करते हुए तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इसमें जुड़ने के इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो ROARO हो चाहे वो UPPCS हो। और हिस्ट्री के सेक्शन में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर 20 प्रश्न आता है मान लीजिए, तो इसमें आपके 10 से 12 प्रश्न सीधे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे और बाकी जो 7 से 8 से 9 या 10 प्रश्न आएंगे वो आपके एंशिएंट और मेडुअल दोनों को मिलाकर कवर होंगे। ओके, तो इससे ही पता लग जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कितनी महत्वपूर्ण है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर अब जो आयोग का ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि आयोग अब माइंड गेम खेलता है। वो ये देखता है कि अभ्यर्थी कहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं किस टॉपिक को, और वहीं से उठाकर वो प्रश्न दे देता है। तो इसीलिए हर टॉपिक को आपको उतने ही महत्वपूर्ण मानकर पढ़ना है जितना आप किसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कम और ज़्यादा वाली बात नहीं रही है। आप सभी को अच्छे से पढ़िए, बराबर से पढ़िए, और निश्चित रूप से जो भी सिलेबस में दिया गया है, जो भी चैप्टर दिया गया है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा, और कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो ये आपके UPPCS मेंस में भी काम करेगा। तो अगर आप इस नज़रिए से देखें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सारी चीज़ों को पढ़ना कितना ज़रूरी है। ओके, हम आज के जो हमारा टारगेट है, छोटा छोटा टारगेट है। छोटा सा मैंने आपको टारगेट इसलिए दिया है चूँकि आज पहला दिन है, तो इसको आप धीरे धीरे रिदम में आइए। हालांकि ये आज जो बैच है उसका 37वां दिन है और आप लोग रिदम में आ गए हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पिछले 36 दिन बिताए हैं और अच्छी पढ़ाई की है। लेकिन चूँकि आज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला दिन है तो उसमें आपको पहला जो टॉपिक है वो मुग़ल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर पढ़ना है। देखिए, क्या होता है, जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है। माना जाता है कि उसके बाद के जो शासक हैं वो उतने सक्षम नहीं हैं कि वो मुग़ल वंश को जैसा उसका रुतबा था उस रुतबे को बनाए रख सकें, नहीं रख पाते हैं। तो वहीं से इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल, जिसको हम लोग आज कोलकाता पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर यूरोपियन कंपनीज़ का अराइवल होने लगता है। वहाँ और साउथ में बहुत सारी घटनाएं एक साथ होने लगती हैं। तो इन सब जो घटनाएं होती हैं इसकी वजह से ये जो हमारा मेडुअल पीरियड है ये डिस्टर्ब होता है, इसका खात्मा होता है और हम लोग मॉडर्न में प्रवेश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कोई अचानक रात में चमत्कार नहीं हो गया कि औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और कल से आधुनिक भारत में हम लोग प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं होता है। ये बोलने में आसान लग रहा है, इसमें टाइम लगा था और उसी टाइम पीरियड्स में कुछ प्रमुख घटनाएँ भी हुई थी जिनको हमको पढ़ना है अच्छे से। ओके, तो इस सब तरीके से पढ़ना है। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन को आपको, इसमें छोटे छोटे शासक हैं, खासकर जैसे जहांदार शाह हो गए, फ़र्रुखशियर हो गया, मोहम्मद शाह हो गया, इसके काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, अकबर द्वितीय हो गया और बहादुर शाह जफ़र हो गया। इन सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2 से 3 फैक्ट हर जो शासक हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है, ये मान के चलिएगा। जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी और वो अकबर द्वितीय इसी जो उत्तरवर्ती मुग़ल शासक थे उसका हिस्सा थे। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है इसमें से। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पुर्तगाली आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो इन सब को तो आपको पढ़ना ही है। खासकर इसमें जो मेन फोकस करना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर करना है, जो ब्रिटिश आए थे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ही आगे बढ़े,
बाकी तो सब लोग किसी न किसी युद्ध के ज़रिए या जिन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया या ब्रिटिश ने उनको हरा दिया, तो इन सब को आपको तो देखना ही है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये सबसे पहले हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बंगाल में सबसे पहले गए, क्योंकि तब बंगाल जो है वो समृद्धशाली राज्य था। बंगाल सत्ता का केंद्र हुआ करता था, यानी आपको भारत में पैर जमाना है तो उसकी चाबी बंगाल के पास होती थी। तो बंगाल के जो नवाब थे यहाँ पर, अलीवर्दी खां था, मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, इसके बाद मीर जाफ़र था। इन सब को आपको इसी के साथ पढ़ लेना है, ठीक है। ये बात के लिए नहीं छोड़ना है, यहीं पर आपको प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध सब पढ़ लेना है। क्योंकि यहाँ पर कोई ये तो है नहीं कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं आप उलझ जाएंगे। आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सब आता है। बस मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आज का टारगेट समझ में आ गया होगा। मुग़ल साम्राज्य का पतन पूरा पढ़ लेना है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो यूरोपीय कंपनियां आई, खासकर जो 5 कंपनियां आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी कंपनियों में आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी ने कहाँ पर पहली फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं, उसको भी आपको देख लेना है। और उसके बाद एक बेदरा का युद्ध होता है, वो किसके किसके बीच होता है आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो उसको पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। वो युद्ध पूछता है कभी कभी, बांडीवाश का युद्ध होता है। तो ये सब जो युद्ध हैं ये सब आपको पढ़ लेने हैं। और इसके बाद बंगाल के नवाब को ब्रीफली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, खासकर मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। इन सब को पढ़ने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो बैक डेज़ का आपको रिवीजन करना है। जो अभी हाल ही में आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हुई है, पॉलिटी कंप्लीट हुई है, मिडवर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, प्लस करंट अफेयर्स 3-4 महीने के, और प्लस हिंदी के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, इन सब का आपको रिवीजन भी करते रहता है, क्योंकि रिवीजन इज़ अ मस्ट, मैं बार बार कहता हूँ। ओके, तो आज के लिए ऑल द बेस्ट, नमस्कार।